नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखने चाहिए और कैसे। दोस्तों, एक बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि अपना सारे का सारा पैसा जो है वो एक ही शेयर में मत लगाओ, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से, डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, ताकि अगर कल को किसी एक सेक्टर में कोई धराशायी होता भी है तो वो आपके टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट ना डाले। इसी तरीके से जब वॉरेन बफे जी इन्वेस्टमेंट करते थे तो 5 से 10 स्टॉक रखते थे अपने पोर्टफोलियो में। चार्ली मुंगर जी उससे भी ज़्यादा, राकेश झुंझुनवाला जी 15 से 20। इस तरीके से आपका एपेटाइट हो सकता है आप कितने स्टॉक रखना चाहते हैं। बट ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा क्वालिटी के स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उतनी ही बड़ी आप वेल्थ बनाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं रखने हैं और कम स्टॉक्स भी नहीं रखने हैं। दोस्तों, हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोग सेक्टर लीडर को पकड़ें। सेक्टर लीडर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो में हो, ताकि अपना पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छा रहे। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना जो भी पैसा है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की स्टॉक्स में आप डिवाइड करके रखें और उन सभी में लगाएं। जैसे कि अगर हम लोग एक यूएस की स्टॉक होल्डिंग देखें, एक फंड की है ये, इसमें एप्पल में लगा हुआ है पैसा, फिर अमेजोन में लगा हुआ है, फिर माइक्रोसॉफ्ट में लगा है, फेसबुक में लगा है, वैनगार्ड में लगा है, बर्कशायर हैथवे में लगा है, इंटेल कॉर्पोरेशन में लगा है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इन्होंने अपना डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट जो है वो डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। आपको भी शेयर मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। आपको उन 5,000 में से कुछ कोहिनूर हीरे निकालने हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख लेने हैं, दबा के बैठ जाना है सालों साल के लिए। दोस्तों, अगर आप बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वो ट्रेडिंग से नहीं बन सकती, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनेगी। जब आपका शेयर मल्टीप्लाई होने लगेगा, जब आपके शेयर में कंपाउंडिंग का पावर आपको मिलने लगेगी, तब आपको उसकी वेल्थ समझ में आएगी, जब आपको 1,000 2,000% के रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि हम लोग कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, तो दोस्तों इस तरीके से एक डिज़ाइन करा जा सकता है पोर्टफोलियो। जैसे कि आपने सबसे पहले एक बैंकिंग सेक्टर में आपने एचडीएफसी बैंक को चुना, केमिकल सेक्टर में आपने एशियन पेंट्स को चुना, एचयूएल को आपने चुना एफएमसीजी के सेक्टर में, रिलायंस को चुना आपने ऑयल सेक्टर में, कैडिला हेल्थ केयर को चुना आपने, जैसे कि यहाँ पे 8% का डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है फार्मा सेक्टर में, टाइटन आपने चुना ज्वेलरी के सेक्टर में, टीसीएस आपने चुना आईटी के सेक्टर में, और भारती एयरटेल चुना आपने सपोज दैट टेलीकॉम के सेक्टर में। तो ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें हम लोगों ने 7-8 स्टॉक रखे हुए हैं और सबको एक बेहतरीन वेटेज दिया है और अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। बढ़िया कंपनीज हैं ये, मान के चलिए कि भारत की वन ऑफ द बेस्ट और फाइनेस्ट कंपनियों में से एक है। सारी की सारी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में और बहुत अच्छा इनका प्रॉफिट है, ग्रोथ है, आने वाला चार्ट है। दोस्तों, आप किसी भी टिप के चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई अगर आपको बता दे कि ये स्टॉक आपका रातों रात में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वो करोड़पति बनाने की दम रखता है स्टॉक, तो उतनी ही तेजी से गिर भी सकता है। अगर कोई 10 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का हो सकता है, तो दोस्तों 1,000 रुपए का शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है। तो आपको मार्केट में बस टिके रहना है। आपको ऐसी सोच रखनी है कि हमें मार्केट से कोई बाहर ना निकाल सके, हमें मार्केट में टिके रहना है। अगर आप मार्केट में टिक गए दोस्तों 10-15 साल, तो ये तो बात श्योर है कि आप बहुत बड़ी वेल्थ बनाओगे। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जितनी बड़ी आपकी वेल्थ होगी उतनी ही अच्छी आपको नींद भी आए। क्योंकि अगर आप कल को अपने कोई पोर्टफोलियो में एक पेनी स्टॉक डाल लेते हैं या कोई एक नॉन फंडामेंटल स्टॉक डाल लेते हैं, तो दोस्तों अगर वो स्टॉक अपने हाई से 15% 25% डाउन हो गया, तो आपकी यकीन मानिए कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको लगेगा कि मेरा पैसा डूब गया। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए मात्र अपने पोर्टफोलियो में अगर 10 कंपनियां हैं, अगर 60 भी चल जाए, यानी कि 6-7 कंपनियां भी चल जाएं, तो बहुत है दोस्तों। उतने पैसा इतना बनेगा कि आप समेट नहीं पाएंगे। एफडी वालों से तो 1,000 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको दे जाएगा स्टॉक मार्केट। बट प्रैक्टिकली हम लोगों को ये देखना है, हम लोग को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ जाना है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लीडर्स हों आपकी कंपनी के साथ, या आपके पास जो भी पोर्टफोलियो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लीडर हो। और सबसे ज़रूरी बात, आपके अपने पोर्टफोलियो के ऊपर आपका कन्विक्शन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उन कंपनियों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या करती हैं वो कंपनियां ये आपको पता होना चाहिए। तो कि कल को जब वो स्टॉक गिरे तो आप पैनिक ना होए कि नहीं नहीं, अरे बाप रे, ये स्टॉक गिर गया, हमें तुरंत ही बेचना है। दोस्तों, पैसा बनता है मार्केट में, डेफिनेटली बनता है, बट एक लॉन्ग टर्म में बेहतरीन पैसा बनता है। दूसरा, आपको ये हमेशा ख्याल रखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जिसको आपने इतनी प्यार से बनाया है,
उसको कैसे भी करके वो पोर्टफोलियो आपका रातों की नींद ना खराब करे। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना चाहिए हमेशा क्वालिटी कंपनियों के साथ और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कंपनियों के साथ। किसी ने सही लिखा है, एनीथिंग दैट कॉस्ट यू योर पीस इज टू एक्सपेंसिव, लर्न टू लेट इट गो। अगर कोई भी चीज़ ऐसी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप पैसा लगाए हैं जिससे आपका जो चैन है, जो रातों की नींद है, वो जा रही है, तो दोस्तों उसको जाने दीजिए। इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केट में आप क्वालिटी पैसा कंपनियों में पैसा लगाइए, बेहतरीन पैसा बनेगा। फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी के साथ रहिए और एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट जारी करी है तो उसको पकड़ के बैठ जाइए। रातों रात कोई अमीर आदमी नहीं बनता, ये मत सपना देखिए, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल बाद देखिए, 5 साल बाद देखिए, आपको बेहतरीन पैसा मिलेगा शेयर मार्केट से जिसकी कि आपने कभी उम्मीद नहीं करी होगी। मिलते हैं इसी तरीके के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब कमाते रहिए।